जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप भी इस तरह की ऑटो रिजल्ट शीट बनाना चाह रहे हैं जिसमें सिंपल अगर आप एक नंबर को चेंज करें तो सारा डेटा चेंज हो। जैसे कि रोल नंबर हम बोलते हैं जी 7 का डेटा निकालें तो रोल नंबर 7 के नाम लादा, उसका फादर नाम लादा, उसके अलावा जी उसका ई ग्रेड, फेल, परसेंटेज, ऑब्टेन नंबर। इस तरह देखें जी रोल नंबर 5 का क्या है तो देखें खलील नाम है, वलीद नाम है, फादर नाम, और उसके नो ग्रेड B+। इस तरह जी हम देखते हैं जी रोल नंबर 9 को देख लेते हैं तो देखें इसका भी ER है। इस तरह जी 10 का CR है। मतलब कि इसमें आप पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप हर बंदे का अलग अलग डेटा निकाल सकते हैं। जैसे रोल नंबर 1 का A+ ग्रेड है, पास है, 93% है, ऑब्टेन नंबर ये अब ये वाली चीज़ सिंपल यहाँ पे नहीं रुकेगी। ये कि मतलब कि आपने रिजल्ट शीट बना ली तो उस पर लगी नहीं, ये आपको आगे अगर आप सैलरी शीट बना रहे हैं ऑटोमेटिक उसका डेटा निकाले, उसने कितने मतलब के काम किया है, कितनी छुट्टियाँ की हैं, वो सारा डेटा माइनस करे। तो मतलब कि ये वाला अगर आपको फंक्शन या इस तरह की ऑटोमेटिक शीट बनानी है और वी लुक आपको यूज करते हुए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलते हैं इसके लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। अब जी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। इस सारी शीट को ऐसा करते हैं हम बिल्कुल न्यू बनाएंगे ताकि जो न्यू यूजर है उनको भी समझ आ सके। तो पहले कुछ जो मिनट्स लगेंगे ना, 4-5 मिनट वो इस शीट को डिजाइन करने पे लगेंगे, उसके बाद उस फंक्शन को हम पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं डिजाइन करूंगा, बीच में से आपको वीडियो तेज होती हुई भी नजर आएगी। निकाल लिया पूरी शीट, मतलब कि तकरीबन हमारी बन गई है। तो ऐसे करें, कंट्रोल को प्रेस करके रखें, ये जो खाली सेल है ना इनको आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ तक हो गया। फिर कंट्रोल के साथ क्लिक करते जाना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना और यहाँ पे कलर हमने लिया हुआ है जी कौन सा, ब्लू कलर ले लेना है और इसका जो फिल कलर है वो हमने व्हाइट लिया हुआ है तो व्हाइट रख लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा आ गया इसको हम क्लियर ऑल कर देंगे। तकरीबन ये हो चुके हैं, हमारा काम तकरीबन बन चुके हैं। अब हमारी जी शीट क्या हो गई है, दोनों में देखें कोई भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, दोनों सेम चीजें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम लगाएंगे फंक्शन। अब जी आपको पता है रोल नंबर मैंने पिछले क्लास में ये रिजल्ट शीट बनाई थी। अगर किसी ने ये मेरी क्लास नहीं देखी ना तो आके इस क्लास को जो है ना देख लें ताकि आपको इस तरह से रिजल्ट शीट बनाने आ जाए। ठीक है, इसका लिंक मैंने यहाँ ऊपर एक आई बटन में शो भी कर दिया। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए ऊपर लिंक आ गया, इस पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो ऐसे करेंगे जी, इसमें आप इस सब को सिलेक्ट करेंगे, इधर तक इस सब को सिलेक्ट करना है और इसका यहाँ पे नाम आके लिख लेना है जी वी लुकअप, या अपनी मर्जी से जो भी नेम रखेंगे। मतलब कि इस पूरे के पूरे को हमने एक नेम दे दिया। जैसे कि आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम से याद रहे, यहाँ फर्स्ट से सिलेक्ट करके इस पूरे को सिलेक्ट करना है। ये लादा आपको बनानी पड़ेगी शीट। ठीक है, और ये पीछे वाली क्लास देख लें, उसके साथ इसका गहरा लिंक है। ये कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे आके नाम लिख के इंटर कर देना है। अब इस पूरे के पूरे का एक नाम है वी लुकअप डेटा। ये कहाँ पे नजर आएंगे, आप डेटा पे आए और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा जी, सॉरी फॉर्मूलाज पे आप आए और यहाँ पे आ रहा है नाम मैनेजर। नाम मैनेजर में देखें मैंने एक नाम बनाया हुआ है वी लुकअप डेटा के नाम से। तो आप इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख लेंगे तो वही नाम आपका आ जाएगा। देन आपने क्या करना है जी, अब आपने याद रखना है कि यहाँ पे अब हमें क्या अप्लाई करना है, रोल नंबर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्लिक किया, डेटा पे आ गए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दिया और देन लिस्ट यहाँ से ले लेनी है। लिस्ट ले ली, सोर्स में आके क्लिक किया और अपने उस रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है बच्चों के। इस पूरे को हमने सिलेक्ट कर दिया, इसको ओके कर दिया और यहाँ से भी ओके कर दिया। अब हमारी इस शीट में देखें यहाँ पे रोल नंबर आ गए हैं सारे 10 के 10। उस पूरी शीट में जितने रोल नंबर थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। जब रोल नंबर आ चुके हैं अब यहाँ पे देखें आपके पास आके एक दफा देखिएगा गौर से, इसको देखें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये क्या है, गिने 1, साथ साथ गिने 1 2 3, मतलब कि नेम किस में 2 कॉलम में, कॉलम गिन रहा हूँ। अब हमारा जहाँ से डेटा हमने सेलेक्ट किया ना वहां से लेकर आगे गिनना है। तो मतलब कि नेम किस में आ रहे हैं 2 में, तो नेम के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब कैसे, इक्वल टू वी लुकअप सिलेक्ट लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू को आप ढूंढना चाह रहे हैं अपने उसमें से। तो लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर है ना। इस रोल नंबर की आगे जाके और डेटा को ग्रैब करके लाए ना, तो रोल नंबर पे सिलेक्ट करना है, कामा टेबल एरे, उस पूरे टेबल का नाम क्या रखा था अभी हमने, तो अजय ही नहीं दे रहे हैं आप। तो अजय देंगे तो आपको नाम भी याद रहेगा। देखें अभी आपको नाम नहीं याद था तो क्या करेंगे, वी लुक अप और डेटा। ठीक है, वी लुक अप डेटा के नाम से उसको अभी हमने सेव किया था। कामा कॉल इंडेक्स, कितने कॉलम में है नाम उसका,
पहले पे तो रोल नंबर आ गया, दूसरे पे नेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। उसके बाद जी इसको उसने क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है। अप्रोक्सीमेटली मैच को मैं एक वीडियो में बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म से यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स, मतलब कि एग्जैक्ट मैच कर दिया उसको और एंटर किया, यहाँ पे उसका नेम आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ से उसके रोल नंबर को चेंज करेंगे तो नेम साथ साथ चेंज होगा। इसी चीज़ को आपने यहाँ पे भी लिखना है कि क्या होगी, इक्वल टू वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू क्या है आपका रोल नंबर, कामा टेबल एरे क्या था वो वी लुकअप डेटा के नाम से हमने सेव किया। कॉल इंडेक्स क्या है, फादर नेम कितने में आ रहा है उसके, देखें पहले पे रोल नंबर, दूसरे पे नेम, तीसरे कॉलम में फादर नेम, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 और उसके बाद फॉल्स। तो देखें हम देखते भी हैं फादर नेम कितने में आ रहा है 1 2 3, ठीक है, तीसरे नंबर पे फादर नेम है तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3। अब जी देन उसके बाद आपके पास आता है जी, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना टू डे लगा लिया है, तो टू डे का फंक्शन लग गया, डेट ऑटोमेटिकली आ गई है। अब जी इंग्लिश के मार्क्स लाने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4, इंग्लिश के मार्क्स कितने में, 4 में, तो यहाँ पे आके आप क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू के रोल नंबर कामा टेबल एरे क्या है, तो आपका टेबल एरे हमने उसको वी लुकअप डेटा के नाम से सेव किया, और उसके बाद जी लुकअप वैल्यू 4 है, ठीक है आ गया। इसको एग्जैक्ट मैच फॉल्स करने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब इसी को ही हम आगे की तरफ ले आएंगे, सब पे अप्लाई कर देंगे कॉपी करके, बस ये नील आ गया, लेकिन हम इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहली बात जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम रेस कर देंगे, हर किसी में से फर्स्ट वैल्यू को रेस करके उसकी जगह हमने 5 पे क्लिक करके एंटर कर देना। अब सबको पहले ये कर दें। अब जी ये मैंने कर दिया, अब सब में 60 आ गया है ना, क्योंकि सबका हमने 60 ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे आ रहा है देखें 1 2 3 4 से आगे गिन के उस पर लगाते जाएंगे जी। कैसे, इंग्लिश 4 है और ये कितना है 5 है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको 5 रखना है आपने, और ये आपके पास आता है जी 6, तो इसको सिलेक्ट करके आपने 6 रखना है। ये आपके पास आता है जी 7, इसको सिलेक्ट करके आपने 7 रखना है। ये आपके पास 8, सेलेक्ट किया 8 लिखा, सेलेक्ट किया 9 लिखा और देन एंटर करिए। ये देखें आपके पास ये निकल के आ गए हैं। अब इस रोल नंबर को आप चेंज करेंगे तो उनकी सारी चीज़ें आपको चेंज होते हुए नजर आएंगी। अब जी ये चीज़ टोटल पे लगेगी, तो टोटल पे क्या इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू आपके पास रोल नंबर है, टेबल एरे वी लुकअप डेटा है, वी लुकअप डेटा, देन उसके बाद आपके पास कॉल इंडेक्स कितना है, आई थिंक 7 लिख लेते हैं, फिर उसको मैं ठीक 10 लिख लेता हूँ, फिर मैं जाके अभी गिन के ठीक कर देता हूँ। अभी ऐसे ही 10 लिख लिया और इसको फॉल्स करके एंटर करते हैं, और यहाँ पे 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है। उसके बाद 11 12 13 14 सब पे अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे सब पे अगेन खुद ही लगाना पड़ेगा। मैं जल्दी में वही सारा फंक्शन लगाऊंगा। वी लुकअप वैल्यू के आपके पास रोल नंबर कामा, उसके बाद आपके पास ये वी लुकअप फंक्शन है, उसके बाद जी रोल नंबर, टेबल एरे जो है वी लुकअप डेटा है, उसके बाद जी कॉल इंडेक्स नंबर आपके पास 11, फिर इसके बाद एग्जैक्ट मैच। ये मैं सब पे ये अप्लाई करता हूँ, आगे फिर समझाता हूँ। अब जी यहाँ पे ये जो है ना 0.45% आ रहा है, तो यहाँ पे आप होम पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें और उसमें कोई भी डिफरेंस आपके सामने नहीं है, आपके सामने सारा कुछ आपको समझ आ गई होगी अभी तक हमने जो किया है। इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से आके सिंपल रोल नंबर पे चेंज कर देना और आपका रोल नंबर आपके पास आ चुका है। तो बहुत ही इंतहाई इजी चीज़ है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अगर समझ नहीं आ रही है 2-3 दफ़ा देखें, इसका कंसेप्ट अपने जो है ना कंसेप्ट लिया करें, किसी से भी सीखे कंसेप्ट लें, ठीक है। बाकी जैसे ही आप कंसेप्ट लेंगे आपको पूरी की पूरी फिलॉसफी की समझ आएगी, कंसेप्ट लेना है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसमें भी कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगी नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।